गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्कार सभी को। क्या हाल है? आज आपके कमेंट्स में भी ना दिखे, लाइट है नहीं, मॉर्निंग से बारिश वारिश तूफान उफान बहुत चल रहा है, तो दिख भी जाएंगे। खैर छोटी स्क्रीन पे दिखेंगे, बड़ी पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, करें फिर शुरू। पता लगे ये बैकअप भी खत्म हो जाए कभी बीच में। ये बड़ी समस्याएं हैं टेक्निकल चीजों की, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रोशनी, गौतम, सुरेंद्र, सुगंधा, आज मुझे ऐसे कमेंट पढ़ने पड़ेंगे ना, ऐसे नहीं पढ़ सकती, इस बड़ी स्क्रीन नहीं चल सकती। संदीप, दीप्ति, सुरेंद्र, रितिमा, शिक्षा, जिमी, अभिजीत, वंदना, सबको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है, चलो शुरू करें। पहला वर्ड है हमारे पास आज ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है चीट करना। जैसे कि वर्ड को अगर हम समझे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल वर्ड है डुप्लीकेट। भाई बीच में अगर ऐसा, मतलब अभी तो नहीं होगा, अगर मान लो एकदम से ब्रेक हो जाता है कि ब्रेकडाउन हो गया, लाइट बैकअप कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर आप टेंशन ना लें, है ना। तो क्लास बीच में जितनी चलेगी ठीक है, उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ही बता दूं, पता लगे फोन कर करके परेशान हो रहे हो। ड्यूप कहां से बना? डुप्लीकेट से बना। कोई चीज अगर डुप्लीकेट आपको दे दे, आप खरीदने गए थे और आपको पकड़ा दी डुप्लीकेट, तो बताओ हो गया ना धोखा। तो इसे कहते हैं ड्यूप। टू ड्यूप समवन इज नोन एज टू चीट समवन, टू डिसीव समवन। धोखे के लिए वर्ड यूज किया जाता है। डुप्लीकेट हमें आता है कई बार। हमें अभी अगर मान लो आपसे 2 मिनट पहले, जैसे मैंने बताया नहीं था तब तक, तो आपसे ये कह दिया जाता कि ड्यूप का मीनिंग बताइए, आप खुद बताओ, मुझे नहीं आता ना। तो कई बार शब्द हमारे सामने होते हैं, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते कि एग्जैक्टली ये वर्ड बना कैसे है ना। चलो उसी के लिए तो आप क्लास ले रहे हैं। पहला वर्ड है बेट्रे। बेट्रे, बेट्रे का मतलब भी होता है किसी को बिट्रे करना, मतलब कि धोखा देना। जैसे याद करने के लिए आप बोल सकते हो, एंड टाइम पर बैटरी ने धोखा दे दिया। यार मैं वहां से आ रहा था, रास्ता गूगल वूगल फोन कर रहा, बैटरी नहीं है मेरे फोन में। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस मूवीज में, सीरियल्स में दिखाते हैं ना, कि बैटरी चली जाती है। कुछ एकदम हीरो को हीरोइन से तुरंत कुछ बात करनी होती थी, बहुत जरूरी, वही तो क्लाइमेक्स होता है, और फोन में बैटरी नहीं है, तो बैटरी भी एंड टाइम पर धोखा दे जाती है। तो वर्ड है हमारे पास बेट्रे। ओके फाइन, ओके थैंक यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसीव। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड, डिसीव माने धोखा देना। अगला वर्ड है डिल्यूड। डिल्यूड की कहानी हम पढ़ेंगे अभी, 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद पढ़ेंगे। अगला वर्ड है डेफ्रॉड। फ्रॉड वर्ड कहां से बना? फ्रॉड माने तो धोखा ही होता है। तो अगर हमें दिखे डेफ्रॉड, अगर हम वर्ड पढ़ें डेफ्रॉड, तो डेफ्रॉड में भी कुछ है नहीं। आप फ्रॉड अगर जानते हैं तो डेफ्रॉड भी जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगला वर्ड हम देखें, अगला वर्ड है हमारे पास बिगाइल। बिगाइल को आप रिलेट कर लीजिए बिगुल। बिगुल समझते हैं, बिगुल बजाना। बिगाइल में बिगुल देखो, महाभारत के युद्ध में जैसे टाइम 6 बजे शाम होती थी तो युद्ध खत्म हो जाता था, तो एक बार ऐसा हुआ कि बिगुल पहले ही बजा दिया गया ताकि युद्ध टल जाए, या किसी की डेथ हो रही होती, कोई मारने वाला होता है, तुरंत वो स्टॉप कर देता है। तो बिगुल बजाकर क्या दिया गया था? धोखा दिया गया था। जब अश्वत्थामा की मृत्यु हुई तब भी बिगुल बिगुल बजे थे, तभी तक वो बात द्रोणाचार्य तक पहुंची थी कि बज रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। जब किसी महारथी की मृत्यु हो जाती थी, उसके संदेश के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है, तो बिगुल बजते थे। तो बिगुल बजाकर क्या दिया गया था? धोखा दिया गया था। तो बिगुल बजाते इसलिए हैं। ठीक है, तो वहां से हम रिलेट करेंगे। दोबारा से देखें वर्ड्स को, टिपिकल वर्ड्स नहीं है। पहला वर्ड है हमारे सामने ड्यूप। ड्यूप माने धोखा। धोखा कैसे? डुप्लीकेट। क्या है? डुप्लीकेट, टू चीट समवन। ओके, अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या है? बैटरी। बैटरी ने क्या कर दिया? धोखा। डिल्यूट की कहानी मैं अभी बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसीव, डिसीव का मतलब भी क्या होता है? धोखा होता है। और डिफ्रॉड का रिलेशन भी किससे हुआ? फ्रॉड से हुआ। और फ्रॉड का मतलब भी क्या है बेटे? धोखा है। अंडरस्टैंड? चलो अब धोखा तो है, अब धोखा से रिलेटेड हम समझते हैं पहला ईडियम। ईडियम है हमारे सामने, थ्रो डस्ट इन समवन आइज।
किसी की आंखों में धूल झोंकना, ये इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा बट डेफिनेटली आपने हिंदी में ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, किसी की आंखों में धूल झोंकना। तो इस इडियम का मीनिंग भी क्या होता है, धोखा होता है, क्योंकि हम तो ये पूरी स्लाइड ही किसके बारे में पढ़ रहे हैं, धोखे के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला वर्ड है पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग का मतलब धोखा तो नहीं हम कह सकते, टांग खींचना। टांग खींचना इन सेंस ऑफ नेगेटिव सेंसेस में, कि उसकी टांग खींच रहा है, मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा है, इसे धोखा तो आप नहीं कह सकते। चलो मैं एक बार रिवाइज करा दूं, रिवाइज चलो बाद में कराएंगे। अगला साइड देखें। ल्यूड का मतलब है टू प्ले। एक रूट वर्ड है हमारे पास LUD, ये एक रूट है। रूट तो समझते ही हैं, जड़, जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है उसे हम रूट कहते हैं। फाइन, तो अब हम देखेंगे LUD एक रूट वर्ड है, किसका है, खेलने से रिलेटेड वर्ड है। याद करने के लिए आप कह लें लूडो, लूडो खेलते ही तो हैं हम, तो लूडो का मतलब क्या होता है, टू प्ले। ओके, अगला वर्ड देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब आप एक बात मुझे बताइएगा, 6 के 6 वर्ड मेरे साथ पढ़िए। प्रील्यूड, इल्यूड, ल्यूडिक, डिल्यूड, इंटरल्यूड, ल्यूडिक्रस। आप मुझे बताइए कि 6 वर्ड आपके सामने हैं, इन 6 के 6 वर्ड्स में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन है, क्या कॉमन है, ल्यूड कॉमन है। मतलब कि जिस रूट वर्ड से ये बने हैं वो हमें महसूस हो रहा है, मैम इसके अंदर भी ल्यूड है, इसके अंदर भी ल्यूड है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर। अब हमें समझना है कि वर्ड के मीनिंग क्या है। देखिएगा, प्रिल्यूड को लिखिएगा। प्रिल्यूड क्या होता है, प्रिल्यूड होता है प्रस्तावना। आप इसे कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन। बना कैसे है, ल्यूड माने खेलना, प्री माने पहले, खेल से पहले। मान लो कि क्रिकेट का मैच आप लोग देखते हैं, क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, तो क्रिकेट के मैच से पहले कमेंट्री वमेंट्री शुरू हो जाती है, मतलब इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है कि आज इंडिया का श्रीलंका का मैच है, इतना इतना मैच है, इतनी ट्रॉफी, फलाना ढिमकाना, पहले इनकी क्या पोजीशन है। तो पहले ही मैच के शुरू होने से पहले ही क्या शुरू हो जाता है, इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो खेल से पहले का पार्ट, वी कैन से दैट कि नाटक से पहले का पार्ट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। मान लो आप स्टेज पे कोई परफॉर्म करने जाता है, मान लो कोई सिंगर है, उससे पहले वहां पर जो एंकर होते हैं वो पहले क्या करते हैं, उसके बारे में प्रिल्यूड करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन तो देते हैं कि आज हमारे सामने आने वाले हैं अरिजीत सिंह, ऐसे कुछ करके। तो वो जो खेल से पहले का पार्ट है उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिल्यूड, प्रस्तावना। राइट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिल्यूड। अब हमने देखा, मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, डी लगाने से वर्ड हो जाते हैं नेगेटिव। कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव। तो अगर हम नेगेटिव सेंसेस में जाएं, लाइट आ गई, ठीक। डिल्यूड, डिल्यूड का मतलब क्या हुआ, खेलना तो है पर डी लगाने से नेगेटिव। कैसा खेल गया, कोई नेगेटिव खेल गया, तो कोई सच में खेल गया। आप कहते हैं ना कई बार कि अरे भाई वो तेरे साथ ना खेल गया, तो खेल गया का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंसेस में खेल गया, धोखा। यही तो मैं सिखा रही थी पिछली स्लाइड पे, यही तो सिखा रही थी कि ये जो डिल्यूड वर्ड है इसका मतलब होता है खेल तो गया पर नेगेटिव तरीके से कोई खेल गया, इसका मतलब उसने आपको धोखा दिया है। तो डिल्यूड का मतलब होता है धोखा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इल्यूड। इल्यूड का मतलब क्या होता है, खेल से, ई फॉर एस्केप। एस्केप वर्ड पढ़ा चुकी हूं अभी 2 दिन पहले। एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना, बच के निकल जाना, बचना। इल्यूड का मतलब क्या हुआ, खेल से बच के निकल गया ये, है ना। अगला वर्ड देखेंगे इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है, जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो मूवी देखने के बाद बीच में क्या आ जाता है, इंटरमिशन आ जाता है। आप मान लो थिएटर में मूवी देखने गए, आधी मूवी होती है, आफ्टर डेट क्या आ गया, इंटरमिशन आ गया, तो उस मूवी में आप इंटरमिशन बोलते हैं। और यहां पर मैं कह रही हूं इंटरल्यूड, खेल के बीच का पार्ट, इंटरल्यूड। क्या मैं इसको इंटरमिशन कह सकती हूं, ब्रेक कह सकती हूं, ब्रेक। ये ब्रेक का मतलब तोड़ना नहीं, इस ब्रेक का मतलब है स्टॉप लेना, हाल्ट लेना, रुकना। जैसे कि मूवी में होता है इंटरमिशन, ऐसे ही खेल के बीच में जो ब्रेक लेते हैं। मान लो मैच चल रहा था, मैच के बाद की 20 ओवर के बाद एक ब्रेक लिया जाएगा, उस ब्रेक को इंग्लिश में इंटरल्यूड भी कहा जाता है। कि अब क्या लिया जाएगा, इंटरल्यूड लिया जाएगा, ब्रेक लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ल्यूडिक। इसके अंदर भी ल्यूड है। ये बेटे कहा जाता है ल्यूडिक और ल्यूडिक्रस, ये होते हैं
जो थोड़े से मजाकिया टाइप के लोग ना, यार सारा दिन ऐसे मजाक बिहेवियर मत करा, अगर खेल खेल सा नहीं है जिंदगी, थोड़ा सीरियस भी हो जा, तो इसे क्या कहते हैं? चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक। कैसा बिहेवियर? मासूम। लूडिक कैसे बोलेंगे? सारा दिन क्या है वो, सीरियस नहीं ले रहा बात को, कैसे कर रहा है? मजाक मजाक में, खेल खेल में, हर बात को खेल खेल में करता रहता है, मजाकिया सा है, तो उस पर्सन को कहा जाता है ल्यूडिक, या फिर हम कह लें मासूम टाइप का। अब मुझे बताइएगा, ओ यू एस लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं? मैम हो जाते हैं फुल ऑफ। बहुत सारे वर्ड मैं आपको बता चुकी हूं, अभी हमने कल पढ़ा था लोक्वाशियस, राइट? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लोक्वाशियस? क्या मतलब था कल लोक्वाशियस का? राजकुमार 4 बजे सोती बेटे। रजनीकांत तैनात होता है वो। और कोई? यस मैम, बताया था, बहुत ज्यादा बोलने वाला, राइट, बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो बहुत ज्यादा बोलने वाला तो लोक्वाशियस था, बहुत ज्यादा खाने वाला वोराशियस था। अब इसने तो अपनी लाइफ में फुल ऑफ ल्यूडिक हो चुका है ये तो, मतलब कि हर टाइम मजाक, हर टाइम मजाक 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 मजाक। अब देखिए हद तक कोई मजाक करे तो आप कहते हैं मजाकिया नेचर है, जॉली नेचर है इसका, आप इसको कहते हैं कि ल्यूडिक है, यार बड़ा जॉली नेचर है, मजाक करता रहता है, सारा दिन खेल सी की भावना रहती है। पर अगर किसी इंसान ने टू मच ल्यूडिक हो गया तो उसके मजाक को हम कहते हैं बदतमीज। क्या कहते हैं? बदतमीज। की मजाक की भी एक लिमिट होती है, पर आप अगर एक्सट्रीम किए जा रहे हैं, फुल ऑफ हो गए हैं, मतलब आपके अंदर मजाक ही भरा हुआ है, तो आप दूसरे लोग आपको क्या कहेंगे? बदतमीज कहेंगे, है ना, राइट? तो ल्यूडिक्रस होते हैं रिडिकुलस टाइप के पर्सन। हिंदी में आप कहें तो बदतमीज जिसको आप बोलते हैं। मजाक की भी एक लिमिट ठीक है। ओके, बताइएगा कोई डाउट? यस बेटा, टोकेटिव होता है लोक्वाशियस का मतलब, नहीं तो। हम्म, कोई डाउट नहीं। ओके, करें आगे शुरू। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है चुपचाप, रिजर्व्ड नेचर, मतलब कम बोलना। कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं? रहती है शांत। कल एक वर्ड पढ़ाया था मैंने, गैरुलस, पढ़ाया था। इसमें मैंने समझाया था कि गर्ल कैसी होती हैं, गर्ल कैसी होती है, वैसे होती नहीं है, याद करने के लिए। गर्ल कैसी होती है? बातूनी, बहुत बातें करती हैं, यही होता है गैरुलस का मतलब। फाइन। अभी बहुत सारी गर्ल, मतलब मैक्सिमम गर्ल तो बातूनी होती हैं। अब एक लड़की है जो क्या रहती है? शांत रहती है। एक लड़की है जो रहती है, कैसे रहती है? शांत रहती है। तो उसके लिए हमने वर्ड को बना लिया रेटिसेंट। रहती है शांत, रेटिसेंट। रेटिसेंट बोलेंगे मेरे साथ, रहती है शांत। रहती है शांत, तो उस लड़की का नाम हमने रख दिया रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो मतलब बहुत शाय नेचर का हो, रिजर्व से नेचर का हो, अपनी एक्सप्रेशन को कहता ना हो, अंदर ही अंदर रखता हो, ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? रेटिसेंट। देखिए इसमें से कुछ वर्ड तो आपको आते ही होंगे। एक तो रिजर्व्ड आता होगा, रिजर्व्ड। रिजर्व क्या मतलब? अंदर ही अंदर रिजर्व है। रिजर्व चीजें क्या होती है? जैसे ना पेट्रोल रिजर्व में पहुंच गया, मतलब कि उतना तो बहुत जरूरी, अंदर ही अंदर, उसे कहते हैं रिजर्व। अगला वर्ड है क्वाइट, मतलब कि चुप। कीप क्वाइट आप बोलते हैं, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। शाय नेचर, शाय मतलब शर्मीला। शर्मीला भी कैसा है? ये भी बात नहीं करता किसी से, ये भी शाय है। इससे अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, देखिए 3 टाइप के लोग होते हैं। वर्ड का मतलब टर्न। पहला वर्ड इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग, और तीसरा जो कि हम आज ही पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, वो होते हैं एम्बीवर्ट। राइट? इंट्रोवर्ट कौन होते हैं?
ये आपके एग्जाम में आया था कल, कौन सा आया था? इंट्रोवर्ट। हाँ बेटा एग्जाम में आते हैं ये वर्ड, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। देखो इंट्रोवर्ट, कौसर हुसैन इस चीज का एग्जाम दे के आए थे आप कल। इंट्रोवर्ट का मतलब है जो टर्न रहते हैं, वर्ड का मतलब टर्न है, जो टर्न रहते हैं किसकी तरफ? इंट्रो मतलब कि अंदर ही अंदर, दूसरों से बात नहीं करना, इन माने अंदर होता है ना, तो इंट्रोवर्ट इनका झुकाव जो है अपनी तरफ है, अंदर ही अंदर है, किसी से बात नहीं करना इनने। दूसरे क्या है? एक्सट्रोवर्ट मतलब कि जो अंदर है ना वही बाहर, एग्जिट कर देना हर बात को, जो मुंह में आता बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, तो ऐसे लोग कहलाते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा मतलब शाय नेचर नहीं है, बोलते रहते हैं। तीसरे टाइप के वर्ड हैं व्यक्ति होते हैं एम्बीवर्ट, जो जरूरत के अनुसार बोलते हैं, जरूरत के अनुसार नहीं बोलते। बाय माने दो, दोनों ही नेचर है उनके अंदर, इंट्रोवर्ट भी हैं एक्सट्रोवर्ट भी हैं। जिनके अंदर मिक्सचर हो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का, हाँ उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। राइट दीप्ति, सही कह रहे हैं बेटा आप। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे। अगले सेंसेस में हम जाएं तो फिर हमारा तो हो गया इंट्रोवर्ट, क्या हो गया? कम रहने मतलब चुप रहने वाला, कम बोलने वाला। अगला वर्ड देखेंगे रेस्ट्रेंट। अब वैसे तो ये वर्ड रेस्ट्रेंट बहुत इजी है, लेकिन अगर आप निमोनिक बनाएं तो रेस्ट ट्रेंड, इसको जो हमेशा ट्रेनिंग मिली है, या फिर हम बोले रेस्ट की ट्रेनिंग है, मतलब कि हमेशा चुपचाप लेटा रहता है, क्या करता रहता है? ट्रेनिंग ही उसकी इस टाइप की है, मतलब कि उसका बिहेवियर, ट्रेनिंग माने बिहेवियर ही तो होता है कि लाइफ में हमें कैसी ट्रेनिंग मिली है, हमारे पेरेंट्स से जो हमें संस्कार मिलते हैं उन संस्कारों को हम ट्रेनिंग ही तो कहेंगे। पर इस बंदे का जो ट्रेनिंग हो चुका है वो रेस्ट, मतलब आराम से रेस्ट कर रहा है, चुपचाप किसी से बात नहीं करता, तो वो पर्सन है रेस्ट्रेंड टाइप का, पड़ा रहता है, बस चुपचाप पड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता। घर में बहुत सारे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा यार बात नहीं करता सारा दिन, मतलब चुपचाप रहता है, तो उसका जो क्वालिटी है वो रेस्ट्रेंड है, रेस्ट्रेंड है, अंदर ही अंदर है। ठीक है, हो गया। सुरेंद्र कुमार मैम, पहले से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है वो कैब में, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझको कहते हैं मेरी वजह से नहीं है, वो आपकी शिद्दत है। मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ाती हूँ, पर हजारों के हजारों सेलेक्ट नहीं होते, इसलिए मैं आपकी सिलेक्शन का कोई श्रेय नहीं लूंगी, ना आपके इम्प्रूवमेंट का लूंगी, ये आपकी शिद्दत है। मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम है शिद्दत से पढ़ाना, और आपका काम है शिद्दत से पढ़ना। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बिगुअस। एम्बी माने होता है बेटे दो। दीप्ति, क्या मैं वो कर चुकी हूँ? ये एम्बी रूट वर्ड पढ़ा चुकी हूँ क्या? एक बार मुझे बताएंगे, हैव यू कंप्लीटेड इट? एम्बी माने बोथ, एक बार बताओ मुझे, फिर मैं दोबारा से बताऊं या फिर जल्दी जल्दी करूं? थैंक यू रोशनी। इंट्रोवर्ट फिर से बता दे सूरज। इंट्रो, इन माने जैसे आप कहते हैं कि मैं आई कम इन, बचपन से ये सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं आई कम इन, अंदर आ जाऊं, तो ये जो बंदा है ये इन ही साइड है, अंदर ही अंदर है, बाहर बोलता ही नहीं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया इंट्रोवर्ट, अंदर अंदर रहता है, बाहर नहीं कहता। कुछ हो गए मैम, एक आध नहीं हुए, कोई बात नहीं, फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। पहला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। दूसरा एम्बिग्विटी, तीसरा एम्बीवेलेंट, चौथा एम्बिशियस, अगला एम्बियंस। मे बी नेक्स्ट भी हो तो मैं चेक कर लूँ, यस नेक्स्ट भी है। एम्बीपैरस है ना, एम्बियंट, एम्बीवर्ट, एम्बिलेटरल। इन सारे वर्ड्स में क्या कॉमन नजर आ रहा है बेटे? एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, एम्बी। एम्बी माने दो। अब जो भी है कहानी वो दो वाली तो होगी। अब डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा वर्ड अटैच किया है। जैसे हम पहले वर्ड पे जाए तो हमने अटैच किया है एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल, जो
दोनों हाथों से काम करने में स्किल हो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें वायरस का मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ। वो हमेशा कैसे लिखता था? दोनों हाथों से लिखता था, तो वो क्या था? एम्बीडेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से स्किलफुल हो काम करने में, उस वर्ड का नाम है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस से ही वर्ड बना है एम्बिग्विटी। मतलब कि क्या होना? अनसर्टेन माइंड है, दो तरफ का माइंड चल रहा है तुम्हारा। एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, तुम सोचेंगे अस्पष्टता, यार समझ नहीं आ रहा कि यहां जाऊं या वहां जाऊं, एसएससी की तैयारी करूं या बैंक की तैयारी करूं। ऐसी लाइफ में बहुत बार आपके साथ सिचुएशन हो जाती है, एम्बिग्विटी हो जाती है कि मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं। तो ये जो दो थॉट आपके माइंड में आते हैं, इसे कहते हैं अस्पष्टता, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे एम्बीवैलेंट। इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, रिपेल भी हो रही है, अट्रैक्ट भी हो रही है एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दो थॉट आपके विचार में आना। जैसे कि मान लो आप शर्ट लेने जाते हैं और पहले तो आप 10-15 निकाल लेते हैं, फिर एंड में दो लेके खड़े हो जाते हैं, ये लूं या ये लूं, रंग तो इसका अच्छा लग रहा है, कपड़ा इसका अच्छा लग रहा है। ऐसा आपके साथ होता होगा। तो ये सिचुएशन जो आती है, ये सिचुएशन आती है इंसान के माइंड में, दो तरीके के बिहेवियर एक साथ आने लग जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्बीवैलेंट। रिपेल का मतलब रिपल्शन, अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन। एक ही समय पर रिपेल्ड और अट्रैक्ट होना, एम्बीवैलेंट। अगला वर्ड है एम्बिशियस, हैविंग ए डिजायर टू सक्सीड। ये तो सुना होगा आपने, पर आप सोच रहे होंगे कि ये दो से कैसे बना, है ना। एम्बिशियस का मतलब होता है जो पा लिया उससे भी आगे जाना है, ये भी पाना है, वो भी पाना है, सब कुछ पाना है उसने। तो वो महत्वाकांक्षी टाइप के जो लोग होते हैं, जो संतुष्ट कभी नहीं होते, हमेशा कैसे रहते हैं? एम्बिशियस, आगे की आगे तरफ उनको बढ़ना है। ठीक है, अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस क्या होती है? आपके चारों ओर, दोनों ओर जो जो चीजें हैं उन सबको एम्बियंस कहा जाता है। वी कैन से दैट सराउंडिंग या फिर एटमोस्फियर। मैंने बोला था एम्बी को हम बोथ भी मान सकते हैं, अराउंड भी मान सकते हैं, चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एम्बी पैरस। पैरस तो मैंने प्रोड्यूसिंग, ये क्या चीज है? ये पैरस मैंने प्रोड्यूसिंग तो बता चुकी हूँ, कल हम ये पढ़ चुके हैं रूट वर्ड ओवी पैरस, याद है। तो अब हम देखेंगे ये पैदा करते हैं, पैरस माने पैदा करना, पर दोनों हैं इसके, लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। ऐसे पौधे जिनके पत्ते भी हों और फूल भी हों, उन सब को क्या कहा जाता है? कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनके फूल नहीं लगते, सिर्फ पत्ते लगते हैं, या फिर जिनके फूल हैं पत्ते नहीं, लेकिन इसमें क्या है, पत्ते और फूल दोनों हैं। ऐसे ट्रीज को कहा जाता है एम्बीपेरस। एम्बियंट का मतलब भी वही है जो हमने अभी पढ़ा, एम्बियंस। वर्ड अलग अलग आ जाते हैं, देखने में तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है एम्बियंस। अरे भाई ये नाउन है बस, ये अलग फॉर्मेशन हो गया एम्बियंट। इसे आप एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, बात सेम है। आपके चारों तरफ के माहौल को एम्बियंट कहा जाता है। एम्बीवर्ट अभी बताया था, पढ़ के देख लो। अ पर्सन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज एम्बीवर्ट। जो टाइम आने पर बोलता है वरना नहीं बोलता, उसे क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। अगला वर्ड है एम्बीलेटरल। लेटरल का मतलब होता है साइड, रिलेटेड टू बोथ साइड्स। जैसे कि मान लो आप बुक को कई बार तो ऐसे फोल्ड करके पढ़ते हैं, मतलब एक ही साइड दिखती है आपको, और कई बार आप दोनों साइड ऐसे पूरी खोल के बुक पढ़ते हैं। जब आप दोनों खोल के पढ़ते हैं तो इसे कहेंगे एम्बिलेटरल, मतलब रिलेटेड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की तरफ। लेटरल का मतलब होता है साइड, दीवार के दोनों ओर, क्या कहलाएगा? एम्बिलेटरल। मान लो कि किसी को बोले कि पेंट करवाना है दीवार पे, तो आपको बोले कि यूनिलेटरल करवाना है या एम्बिलेटरल कराना है, मतलब एक साइड करवाना है या दोनों साइड करवाना है। अगर दोनों साइड कराना है तो यू हैव टू से एम्बिलेटरल। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका, वापस आती हूँ अब। एम्बिगुअस, यही तो हम पढ़ रहे थे। एम्बिगुअस कैसी सिचुएशन हो गई? अस्पष्ट, अनक्लियर। लिखा है बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की घुमा फिरा कर बातें करना, एक इडियम है जिसका मतलब होता है क्लियर नहीं है, इधर का उधर घुमा रहा है, सीधी सीधी बात क्यों नहीं कह रहा। पहला वर्ड है इसमें प्रीवारिकेट।
प्री वैरिकेट का मतलब क्या हुआ, प्री माने पहले से, वेर मतलब ट्रू। अगर पहले से ही ट्रू का पता लग जाए, प्री वैरिकेट, आप इसको जजमेंट के लिए यूज करते हैं, मैं एक बार समझा देती हूँ। अगर मान लो आपका जज है, पहले से ये समझ ले, जैसे वेरीफाई वर्ड हमने कल पढ़ाया था आपको, वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब क्या होता, ट्रू। आपका एड्रेस वेरीफाई कराओ, आपका जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई कराओ, ट्रू। लेकिन इसको ना ट्रू से कोई मतलब ही नहीं है, इसने पहले से अपना डिसीजन लिखा है प्री वैरिकेट, पहले से, इसको वेरीफाई भी नहीं कराना, पहले से इसने डिसीजन ले रखा है कि वो मेरे चाचा के मामा का लड़का है, तो मुझे उसके ही पक्ष में देना है डिसीजन। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाती है, अनक्लियर सिचुएशन, जहां पर चीजें क्लियर ना हो, ट्रू ना हो, तो उस सेंसेस में हम क्या बोलेंगे कि ये चीज कैसी है, इक्विवोकेट है। ये बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। एम्बिगुअस होना गलत बात है। जब आप किसी से कहें कि तू अच्छा लग रहा है, या बोले अच्छा लग रहा है, तो आपके सिर्फ कहने से भाव बदल जाते हैं। कई बार आप, दूसरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये मुझे सच में अच्छा कह रहा है, या फिर मेरे तो बाल खड़े हैं यार, मेरी तो शर्ट मैली हो रखी है और मुझे कह रहा है अच्छा। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, इसे कहते हैं प्री वैरिकेट सिचुएशन। गलत है ये। इक्विवोकेट, इक्वल वोकेट, लग रहा है अच्छा बोल रहा था या खराब बोल रहा था, इक्विवोकेट हो गया। इक्वल वोकेट, वोकल माने बोलना, तो उधर भी बोल रहा है उधर भी बोल रहा है, एक तरफ तो लग रहा है मेरी तारीफ कर रहा हो, एक तरफ लग रहा है ताना मार रहा हो, तो ये होते हैं इक्विवोकेट सिचुएशन, एम्बिगुअस सिचुएशन, प्री वैरिकेट सिचुएशन। ठीक है, रिवाइज करा दे, हाँ पहले रिवाइज करा देते हैं, डोंट वरी। कौन सा संदीप, कौन से वर्ड बेटे, सरकमलोक्यूशन, हाँ सरकमलोक्यूशन कल पढ़ाया था। सरकमलोक्यूशन का भी मतलब यही है, घुमा फिरा कर बातें करना। एम्बीडेक्स्ट्रस, हाँ जो दोनों हाथों से, मैम सिर्फ लिखना होता है क्या? देखिए पर्टिकुलर जो हमारे एग्जाम में आता है, एसएससी ने जितनी बार भी ये क्वेश्चन किया है, एम्बीडेक्स्ट्रस हमेशा यही कहा है कि जो दोनों हाथों से लिख सकता हो। पर अगर कोई पर्सन दो हाथों से काम कर सकता है, कोई भी काम कर रहा है इक्वल एफिशिएंसी से, उसको भी हम एम्बीडेक्स्ट्रस की ही श्रेणी में डालते हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखो पहला वर्ड क्या था, ड्यूप। हाँ हाँ भाई, साइड हम तो पहले ही हो गए, रोज मुझे साइड करते हो तुम लोग। लो पढ़ो अब। पहला वर्ड ड्यूप। ड्यूप को कैसे रिलेट किया हमने, डुप्लीकेट से। तो जो चीज डुप्लीकेट है वो तो धोखा ही दिया है ना उसने, तो ड्यूप का मतलब भी होता है धोखा। पहला वर्ड बैटरी। बैटरी क्या कर जाती है, रिवाइज करो जल्दी जल्दी, बैटरी क्या कर जाती है, हाँ बैटरी एंड टाइम पे धोखा दे जाती है, यस। डिसीव माने धोखा। डिल्यूड, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिल्यूड। डिफ्रॉड कहाँ से बना, फ्रॉड से बना। देखिए मैंने एन लिख दिया इसमें, हटाओ इसको, फ्रॉड नहीं है ये, फ्रॉड है, गलती से हो गया मेरे से। फ्रॉड। बिगुल, बिगुल बजा के महाभारत में क्या दिया गया था, धोखा। तो ये सारे क्या है, धोखा है। ठीक है, इनमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो आसान थे सारे के सारे वर्ड। किसी को डाउट है तो देखो अभी कमेंट बॉक्स में छोड़ते रहना, फिर मैं साथ ही साथ ले लूंगी, फिर बाद में ज्यादा हो जाएंगे। ल्यूड, अगला वर्ड देखिए, मैंने बताया कि डिल्यूड को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं डिल्यूड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हमारे एग्जाम में आते हैं। हमारे एग्जाम में आता है ल्यूड माने टू प्ले होता है, खेलना होता है। पहला वर्ड प्रील्यूड, खेल से पहले का पार्ट क्या कहलाता है, प्रील्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रील्यूड, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। अगला वर्ड है डिल्यूट। डिल्यूट क्या कहलाता है, धोखा कहलाता है। गलत तरीके से खेला किसी ने, तो गलत तरीके से खेला है तो उसने धोखा दे दिया। अगला वर्ड है इल्यूड। इल्यूड का मतलब क्या होता है, एस्केप, बचना। हाँ जी बेटा, आज रात को 9 बजे जो आपकी यूट्यूब पे क्लास होने वाली है, जो आपके बैच की प्रैक्टिस क्लास रहेगी, जैसे उस दिन भी मैंने 50 क्वेश्चन की मैंने आपके लिए प्रैक्टिस करवाई थी यूट्यूब पे, आज भी रात को 9 से 10 आपकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी। ठीक है, ओके। सब अपना अपना स्कोर चेक करते रहा करें। यूट्यूब की जब भी मैं क्लास लेती हूँ, डेली नहीं लेती, वीक में 1-2 लेती हूँ बस। अगला वर्ड देखेंगे, इल्यूड। इल्यूड माने बचना, एस्केप, बच के निकल गया। इंटरल्यूड,
खेल के बीच का पार्ट, मतलब कि थोड़ा हिस्सा चला फिर बीच में ब्रेक ले लिया, तो हम बोलेंगे इंटरवल। क्या हो गया? इंटरवल। इंटरल्यूड का मतलब इंटरवल होता है, ब्रेक होता है। अगला वर्ड है ल्यूडिक। जो लोग होते हैं ल्यूडिक वो होते हैं मजाकिया, पर अगर मजाकिया की हद हो जाए तो हम बोलेंगे ल्यूडिक्रॉस, बदतमीज। मजाक की भी एक हद होती है, आपने तो सब क्रॉस कर दिए। अगला वर्ड है रेटिसेंट, रहती है शांति। ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड हैं? 6 के 6, कम बोलना, चुप रहने से रिलेटेड वर्ड है। पहला वर्ड है रेटिसेंट, रहती है शांत, मतलब कि चुप रहती है। रिजर्व्ड नेचर है, मतलब चुप है। अगला वर्ड क्विट, क्वाइट, क्वाइट मतलब भी चुप होता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब अंदर की तरफ टर्न है, ये भी चुप रहता है। शाय नेचर का है, शर्मीला, ये भी चुप रहता है। रेस्ट्रेन, रेस्ट पे रहता है, मतलब पड़ा रहता है यार, ये बोलता तक भी नहीं है किसी से, सारा दिन रेस्ट। तो रेस्ट्रेंट का मतलब भी क्या होता है? रेटिसेंट। नेक्स्ट देखते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, प्रीवैरिकेट, इक्विवोकेट, इन तीनों का मतलब होता है अनक्लियर। इसे करने से पहले हम एम्बी नाम के रूट वर्ड पे जाते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम करता है। एम्बिग्विटी, अस्पष्टता, अनक्लियरनेस। एम्बीवैलेंट, दो टाइप के माइंड में थॉट आना, एम्बीवैलेंट। एम्बिशियस, जो बहुत बनना चाहता है, आगे जाना चाहता है जिंदगी में, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसे कहते हैं एम्बिशियस। एम्बियंस का मतलब होता है सराउंडिंग। इसी प्रकार एम्बियंट का मतलब भी क्या होता है? सराउंडिंग। एम्बी पैरस, पैरस माने प्रोड्यूसिंग, पैदा करना, जिसमें दोनों हैं, हैंड लीव्स भी हैं और फ्लावर भी हैं। एम्बीवर्ट, अभी समझाया ही था एम्बीवर्ट तो मैंने, जिसमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों के गुण होते हैं, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बीलेटरल, रिलेटेड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड से रिलेटेड क्या होता है? एम्बीलेटरल। अगला वर्ड देखेंगे लैकोनिक। लैकोनिक, ये आपको जो महसूस हो रहे हैं सारे वर्ड, ये आपके एग्जाम में आते हैं, किससे रिलेटेड? वन हु सेज वेरी फ्यू वर्ड्स। अभी तो मैंने इसके लिए वर्ड कराए थे, रेटिसेंट कराया था, रिजर्व्ड, क्वाइट, इंट्रोवर्ट, याद आए? अभी देखिएगा, वो तो बोलने से रिलेटेड थे, वो तो सब किससे थे? बोलने से रिलेटेड। अब कम शब्दों का प्रयोग तो लिखने के लिए भी किया जा सकता है। आपको जैसे कहते हैं ना, ब्रीफ में लिखो स्टोरी को, पैसेज को, 4 शब्दों में अपनी बात कहो, ऐसा होता था हमारे साथ। तो ये जो कम शब्दों में बात को कहना है, इसको क्या कहा जाता है? पहला वर्ड है हमारे पास लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है LACK, लैक से बना, क्या बना लैक से? लैकोनिक बना। भाई लैक माने तो कम होता है मैम, हमें पता ही है, और लैकोनिक माने भी होता है कम शब्दों में, लैकोनिक। अगला वर्ड पीथी। अब पीथी को तो मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, आपको पहले भी पढ़ाया था। पीथी, आप घर पे आए सैटरडे नाइट और मम्मी ने दरवाजा खोला और आपसे पूछा कि तूने पी थी, ऐसे पूछा होगा तूने पी थी, स्मेल आई आपके मुंह से, तो तुमने पी तो जरूर थी। तो फिर बहाने शुरू हो जाते हैं, कैसी? मम्मी वो ऐसी कुछ नहीं, मम्मी वो थोड़ी सी उसने जबरदस्ती पिला दी, कोल्ड ड्रिंक में मिला दी। तो पीथी का जो आंसर आप देते हैं, पीथी का आंसर हमारे लिए हमेशा होता है कितनी पी थी? थोड़ी या थोड़ा। पीथी का मतलब क्या है? कम, थोड़ा। भाई पी थी तो हमने थोड़ी। उसके साथ ही एक वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, अटरली। अटरली को कैसे याद करें? उतरली। कितनी उतरली? सुबह मम्मी ने पूछा कि तेरी उतर ली अब, तब तो ये नहीं कहोगे कम उतर ली, फिर तो क्या कहोगे? पूरी उतर गई है। अटरली का मतलब क्या होता है? पूरा। उतर ली, कितनी उतरी? पूरी। कंप्लीट का सिनोनिम है अटरली, और ब्रीफ का सिनोनिम है पिथी। ठीक है, वर्ड वापस आते हैं। ब्रीफ तो हो ही गया, आसान ही है। कंसाइज, ये वर्ड पहले भी करा चुकी हूँ। साइज को कट करके छोटा 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 कर देना, कंसाइज कर देना, छोटा कर देना। टर्स, जैसे पंक्ति होती हैं, उन पंक्तियों को भी क्या बोला जाता है? 2 पंक्तियों में अपनी बात कहें, उसे कहते हैं टर्स। क्रिस्प, अब आप सोचेंगे मैम क्रिस्पी तो कौन होते हैं, क्रिस्पी कौन खाऊंगा? क्रिस्पी टाइप की चीजें, जब आप कहते हैं किस चीज को क्रिस्पी कर दो, क्रिस्पी का मतलब उनके साइज को रिड्यूस करके कुरकुरा बना दो उनको, ठीक है? तो क्रिस्प माने भी कम होता है। हाँ जी, थोड़ा सा, बहुत हंसी आ रही है।
कोई बात नहीं, हंसते रहा करो, हंस के पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, दुखी होके पढ़ेंगे तो कुछ नहीं याद होना। ठीक है, आसान वर्ड थे। एग्जाम में आपको पिथी दिखेगा, कंसाइज दिखेगा, या फिर ब्रीफ, तो खैर लैकोनिक वर्ड ही सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में दिखने वाला वर्ड है लैकोनिक, जिसका बनना कोई टिपिकल नहीं, LACK, लैक से बना, क्योंकि लैक का मतलब ही क्या होता है, कम होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, अच्छा ये तो सेम ही स्लाइड आ गई आज। अगला वर्ड है, ये क्या आ गया, ये तो आपके रूट वर्ड की स्लाइड इसमें ऐड कैसे हो गई भाई, कुछ मिसप्रिंट हो गया है शायद। चलो अब तो टाइम भी नहीं है चेंज करने का। ईगो सेंट्रिक पढ़ा चुकी हूं मैं आपको, रिवाइज ही कर लो आप, कोई नहीं। ईगो सेंट्रिक वो लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ईगो होती है। लाइक अगर हमें ईगो से बोलूं, कुछ मिस्टेक से आ गई है बेटा ये स्लाइड, है ना। ईगो से हम बोलते हैं, ईगो का मतलब होता है आय, घमंडी। ये तो कहते हैं इसके अंदर बहुत ईगो है, तो बहुत ईगो है तो ये घमंडी है। तो हम इसके लिए एक वर्ड आपने सीखा था, इगोइस्ट। इगोइस्ट कौन पर्सन है, जिनके अंदर बहुत ईगो हो। दूसरे पर्सन कौन है, इगोटिस्ट, जो अपने बारे में ही बातें करते हों। ये तो आपको सब आते हैं ना, आते हैं। बताओ मुझे फिर ईगो सेंट्रिक क्या होता था, क्या फर्क है इगोइस्ट में और ईगो सेंट्रिक में? फर्क नहीं है, सिमिलर ही है, बस फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई कि जिसका सेंटर, उसके जीवन का सेंटर ही क्या है, ईगो है, खुद है, आई है, जो अपने ही चारों तरफ, अपने ही ख्यालों के चारों तरफ घूमता है, उसे ईगो सेंट्रिक कहा जाता है। केयरिंग टू मच अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर पीपल, सिर्फ अपना ख्याल करना, दूसरों का ख्याल करना ही नहीं है, ऐसे पर्सन कहलाते हैं ईगो सेंट्रिक, है ना। अगला वर्ड ईगो मानिकल, वर्ड देखेंगे, ईगो माने आय, मैनिया मतलब पागल। ये तो पागल ही हो गया अपने आप के पीछे, बस खुद को ही शीशे में देखता रहता है। एक्सट्रीमली ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक तो समझ ही गए, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो बोलेंगे मैनिया हो गया, पागल हो गया ये, है ना, खुद ही खुद, खुद ही खुद, तो इसे बोलेंगे ईगो मानियकल। ठीक है, अगला वर्ड ऑल्ट्रिज्म, ऑल्ट नाम के रूट वर्ड से बना, पढ़ा चुकी हूं मैं आपको पहले। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, अदर। ऑल्ट्रिज्म कौन सी भावना हुई, जो दूसरों के बारे में सोचता है, अनदर पर्सन, अदर पर्सन के बारे में सोचता है। ये तो अपने बारे में सोच रहा था। ऑल्ट्रिज्म कौन है, फिलोसफी ऑफ हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करता है उसे ऑल्ट्रिज्म कहा जाता है। अब बोलेंगे टू ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कैसा एग्जाम आएगा, ऑब्जेक्टिव, ऑल्टरनेट आएगा ना, ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, तो उसका मतलब होता है टू टेक वन और स्किप वन। आपको 4 ऑप्शन में से कितना क्लिक करना होता है, एक ही पे टिक करना होता है, तो वो आपके क्या है, ऑल्टरनेट है। ये बदल सकता है, ये बदल सकता हूँ, ये बदल सकता हूँ, क्योंकि ऑल्टर का मतलब ही क्या होता है, चेंज होता है। आज आपकी स्लाइड्स वगैरह सब डिफरेंट हो गई हैं, ये सब मेरे से पढ़ चुके हो ना आप लोग, मतलब ये वाली स्लाइड कुछ मिस हो गया है। एक मिनट चेक कर लूँ, हो पाएगी तो। है ना, यस। चलिए पढ़ा चुकी हूँ तो फिर नहीं पढ़ाती दोबारा से। हाँ रूट वर्ड में पढ़ा है, हाँ बेटे हमने रूट वर्ड में पढ़ा है, कोई बात नहीं, फिर कल ही पढ़ेंगे। क्यों, रिवाइज करा दूँ एक बार और? क्या रिवाइज कराऊँ, कौन सी स्लाइड कराऊँ बता रिवाइज? ये तो बेटा देखो पहले भी करा चुकी है, और मिस प्रिंट आ गई आपकी स्लाइड मेरे पास, कंटेंट रूम से अलग आ गई है, कुछ गलत हो गया। लैकोनिक हमने पढ़ा, लैकोनिक मतलब कम, पीथी कितनी कम, साइज कट करके कंसाइज, ब्रीफ, टर्स, क्रिस्पी बना दो, छोटा बना दो, आसान वर्ड है ना सारे के सारे। एम्बी का मतलब बोथ, एम्बीपैरस जो दोनों, खुद ही पढ़ लो एक बार, एम्बीपैरस जो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या, पत्ते भी हैं फूल भी हैं। एम्बियंट, एम्बियंट होता है चारों तरफ का एटमोस्फियर,
एम्बीवर्ट, जिस पर्सन के अंदर दोनों कैरेक्टर हो, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी। एम्बीलेटरल, रिलेटेड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड। लेटरल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड। 9 बजे वाली क्लास लेना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, जरूरी कुछ नहीं है, अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वही करना। मैं तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ। हाँ, इस बैच में प्रैक्टिस सेशन नहीं लूंगी बेटा, प्रैक्टिस अगर लूंगी तो फिर ये बैच तो 1 साल चलेगा ना। इसलिए कहती हूँ कि प्रैक्टिस आप वहां से कर लिया करो, और कंटेंट मैं सारा इसमें पढ़ा ही दूंगी 4 महीने में। इसलिए बोला मैंने, तो बाकी कोई ऐसी जरूरी नहीं है। एम्बीडेक्स्ट्रस, जिनके अंदर जैसे कि वायरस था। एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस से वर्ड बना है। अनक्लियरनेस, दो थॉट एक ही टाइम बनाना, जैसे कि एम्बीवैलेंट, दो इच्छा। अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये कमीज ले लूं ना ले लूं। एम्बिशियस, जिसका डिजायर बहुत हो। एम्बियंस अभी बताया मैंने। एम्बिगुअस, प्रीवारिकेट, इक्विवोकेट, मुझे नहीं लगता आज कोई भी वर्ड हमने टिपिकल पढ़ा है। ये सब कम बोलने के वर्ड थे। रहती है, शांत रहती है। गैरुलस नहीं है, शांत रहती है। रिजर्व रहती है, क्वाइट रहती है, चुप रहती है। रेस्ट्रेंड, रेस्ट करता रहता है, पड़ा रहता है यार, किसी से बोलता नहीं। वर्ड है प्ले, प्रिल्यूड पहले का पार्ट, डिल्यूड धोखा, इल्यूड बच के निकल जाना, इंटरल्यूड इंटरवल, ल्यूडिक मजाकिया, ल्यूडिक्रस बदतमीज। पहला वर्ड था ड्यूप माने धोखा, बैटरी टाइम पे धोखा दे गई। डिसीव माने धोखा। डिल्यूड अभी मैंने पढ़ा ही दिया। डेफ्रॉड कहाँ से बना, फ्रॉड से बना। फ्रॉड माने भी तो क्या होता है, धोखा। और बिगुल बजा के भी महाभारत में क्या दिया गया था, धोखा। ठीक है, चलो फिर कोई नहीं, कल पढ़ेंगे। बाय बाय।